हरिओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त एक पॉजिटिव माइंडसेट में हैं। सो दोस्तों, आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या हैं आपको लेके, इस बारे में हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं उनकी इस वक्त की एनर्जी चेक करूंगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या हैं आपके टुवर्ड्स, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन के बारे में। ठीक है गाइस, सो शुरू करते हैं आपके लिए आज की रीडिंग और जानते हैं आपके पर्सन की, जो आपके पार्टनर हैं, उनकी इस वक्त की एनर्जी। गाइस, एक जनरल रीडिंग होने वाली है, यानी कि इसको आपको ओपन माइंड के साथ ही देखना है। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उसको आप रख लीजिए, जो नहीं करता है उसको आप स्किप कर दीजिए। ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, यानी कि जब तक भी ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी, आप लोगों के लिए इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर होंगे डिवाइन की तरफ से। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग फॉर यू गाइज। ले लीजिए 3 बार अपने पर्सन का नाम मन ही मन, उनकी एनर्जी में टैप इन करने के लिए, या फिर उनकी फ़ोटो को आप विजुअलाइज कीजिए, उनके चेहरे को विजुअलाइज कीजिए। फ़ोटो है तो फ़ोटो देखिए। आई एम प्रेटी श्योर ज़्यादातर लोगों के पास फ़ोटो खैर अपने पर्सन की होगी ही। So yes, start looking at their pictures. All right. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की, उनके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है, काइंडली बताएं महादेव। ओके, पहला कार्ड निकल के आ गया है हमारे पास 3 ऑफ कप्स का। देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कॉइन्स, दैट्स 5 ऑफ पेंटिकल्स, and I need one more card guys, the hermit. Okay, so 4 कार्ड निकाले हैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने के लिए, और 4 कार्ड निकालूंगा उनकी फीलिंग्स चेक करने के लिए आपके प्रति। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी निकल के आई है 2 ऑफ वॉन्ड्स की, फायरी एनर्जी है। ऑलराइट, नाउ I'm going to pick this tarot deck to check your person's true feelings. All right. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की ट्रू फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, काइंडली बताएं। द हैंगमैन। All right. 4 of cups, कंफ्यूज्ड हैं, इमोशनल हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन आई नीड वन मोर कार्ड गाइस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर जजमेंट की। ऑलराइट, सो लेट्स डिस्कस द कार्ड्स। शुरू करते हैं और जानते हैं उनकी इस वक्त की सबसे पहले एनर्जी क्या है। ठीक है, ओके, सो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन हैं, ये आपके पार्टनर हैं, इस वक्त बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं। इस वक्त इनके साथ में कई सारी चीज़ें चल रही हैं जिसको लेके इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। बहुत ज़्यादा आई वुड से कि ये डबल माइंड वाली एनर्जी में चल रहे हैं। मुझे लगता है एक साथ काफ़ी इवेंट्स हो रहे हैं इस वक्त इनकी लाइफ में। ठीक है, ये इस वक्त की एनर्जी है। काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे हैं। हो सकता है ये इनकी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है इनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई दूसरी तरह की बात भी हो सकती है। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन के साथ में।
आपके पर्सन को बेसिकली उनका माइंडसेट ऐसा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे, ऐसा लग रहा है कोई दौड़ाबागी चल रही है कहीं की, कुछ तो हो रहा है। मे बी आई डोंट नो, हो सकता है कि कोई घर की शिफ्टिंग हो, कहीं इनका घर आज आज इनको कोई घर की मूवमेंट करनी हो, एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाना हो, ठीक है। एट द सेम टाइम हो सकता है आपके साथ इनका कोई प्लान बना हुआ हो, ठीक है। दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के केस में कि कुछ अचानक से कई चीज़ें इनकी एकदम से इस टाइम पे आ गई हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी। कुछ काम ये ऑलरेडी कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी प्लान था, बट उसके ऊपर से 2-3 काम ऐसे आ गए हैं जो एकदम अचानक से आ गए हैं और वो करने भी ज़रूरी हैं। सो आपके पर्सन बेसिकली बहुत सारे काम एक साथ निपटाने के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये भगदड़ में लग रहे हैं मुझे, वैसे उस तरह की जो है एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर निकल के आया है, ठीक है। किसी चीज़ को लेके, किसी एक काम को लेके ये काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर खुश लग रहे हैं। कोई एक ऐसा काम ये जो है आज अंजाम देने वाले हैं या फिर करने वाले हैं जिसको करने के बाद इनको बहुत खुशी मिलेगी, या फिर जिसको करने से इनको बहुत खुशी मिलेगी, जिसमें इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी है। हो सकता है कि ये घर की मूवमेंट हो और जो नया घर इन्होंने लिया है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, ठीक है। ये कुछ लोगों के केसेस में ये ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों से कोई मिलने का इन्होंने प्लान किया हो, उस प्लानिंग को उसको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये एक फायरी एनर्जी दिख रही है, पैशन दिख रहा है। जो भी ये काम कर रहे हैं या करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा ये उसके लिए बहुत डेडिकेटेड है, और उस काम से, वो काम करने से इनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। सो यस, ये हो सकता है, दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी। आपके साथ में शायद क्या पता इनका कोई प्लान हो, इन्होंने प्लानिंग की हो आपसे मिलने की, और या फिर ज़रूरी नहीं है कि आज ही मिलने की प्लानिंग की हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के बाद आपकी कोई प्लानिंग बन रही हो, कहीं बाहर जाने का आपका प्लान बन रहा हो और उसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर पैशनेट दिख रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा काम जिससे करके इन्हें बहुत खुशी मिलती है। सो यस, एक काम ऐसा है। 5 ऑफ कॉइन्स, दैट्स 5 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, इनको काम करके तो खुशी मिलती है, बट वो काम इन्वॉल्व करता है कहीं ना कहीं पैसा, उसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, और इनके पास इस टाइम पे थोड़ी सी पैसे की प्रॉब्लम दिख रही है, थोड़ा पैसे का इशू है। फाइनेंसेस मुझे लग रहा है इस टाइम पे थोड़े से डामाडोल लग रहे हैं, ठीक है। इनके पास इनफ पैसा, अगर ये कहीं बाहर जाने का आप लोग प्लान कर रहे हो तुम आने वाले कुछ टाइम में, तो मुझे लगता है आपके पर्सन के पास उस ट्रिप के लिए इनफ फंड्स नहीं है, या हो सकता है इनफ फंड्स हों लेकिन इनको लगता है कि नहीं है। इनके हिसाब से शायद से आपकी जो प्लानिंग, आपकी जो ट्रिप का जो खर्चा आ रहा होगा वो बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन हो सकता है उतना ना आए। इट डिपेंड्स कि आप ट्रिप पे बाहर जाके क्या क्या करते हैं, कहाँ पर आप पैसा स्पेंड करते हैं। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पैसा कम पड़ जाएगा, मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास पैसे की कमी होने वाली है। मुझे लगता है, ऐसा भी लग रहा है कि अभी शायद इनके पास होगा, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर जब आप लोग कहीं जाओगे घूमने के लिए, तब इनके पास कुछ पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है। समथिंग इज़ रिलेटेड टू देयर फाइनेंसेस और मनी, आई वुड से। यस, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर इस तरह की एनर्जी लग रही है। और जो लोग इस वक्त घर मूव कर रहे हैं, जिनके पार्टनर्स इस वक्त कहीं ना कहीं मूवमेंट की प्लानिंग है, कहीं घर मूव करना है, नया घर लिया है, रेंट पे लिया है, या फिर अपना लिया है, तो वहाँ पर भी पैसे से जुड़ी हुई कोई ना कोई प्रॉब्लम लग रही है। हो सकता है लोन का कुछ पंगा चल रहा हो इनका, वैसी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, लोन पास ना हो रहा हो, लोन पास होने में कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हों, या अगर ये रेंट आउट कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई मुझे लग रहा है इशू चल रहा है। मे बी जो लैंडलॉर्ड होगा उसके साथ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या जैसा इन्होंने सोचा था कि जिस बजट में ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं उस बजट में शायद प्रॉपर्टी इनकी नहीं, जो है इनको लगता है नहीं मिल पाएगी। सो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चल रही है इनके दिमाग में, इनकी इस वक्त की इनकी जो है लाइफ में, जो पैसे से जुड़ी हुई है गाइस, ठीक है। ये अपने फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं और उसको लेके बहुत ज़्यादा वरिड भी हैं। द हर्मिट का कार्ड उसके बाद निकल के आया है। हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि आपके पर्सन
इस टाइम पे डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया है, कई तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इनको एक सपोर्ट की इस टाइम पे ज़रूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली इनको नहीं मिल रहा। इनको किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इनको अपनी फैमिली से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है मुझे लगता है, या फिर ये सपोर्ट लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मे बी इनकी शायद इनके फैमिली के साथ में रिश्ते जो हैं वो सही थोड़े नहीं हैं और इस वजह से अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं लेना चाहते हैं। आपके साथ में यहाँ पर ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो अपने इस पर्सन के साथ में इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, आप लोग बात नहीं कर रहे हो और इसलिए ये जो है आपके साथ में भी इन्होंने आपके साथ भी जो है कुछ डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं और आपसे किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट भी नहीं लेना चाह रहे हैं। दूसरों को एडवाइस देते हुए दिख रहे हैं, दूसरों को एडवाइस देते रहते हैं। अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है किसी न किसी को एडवाइस दे रहे हैं या फिर कोई तो यहाँ पर ये ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनको खुद एक बहुत बड़े सपोर्ट की ज़रूरत लग रही है, खुद अंदर से जो टूटे लग रहे हैं। इनकी शक्ल भी अगर आप देखें तो इनकी शक्ल में भी काफ़ी ज़्यादा वरी दिख रही है, टेंशन दिख रही है। ठीक है, इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। सो उस तरह की एनर्जी में है आपके पर्सन इस वक्त गाइस। देन वी हैव बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज यहाँ पर आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं जो भी उथल पुथल इस वक्त इनके साथ चल रही है उनको हैंडल करने की, उनको ढंग से टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ काम हो जाए, एक साथ आराम से हो जाए। मुझे लगता है लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जैसे कि 2 बॉक्स आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर चीज़ें सारे के सारे काम एक साथ नहीं होंगे। जो ये चाह रहे हैं एक साथ काम करना, कोशिश कर रहे हैं सब चीज़ों को बैलेंस, इनके बीच में बैलेंस बनाने का, लेकिन जो रस्सी टूट गई है उस तरीके से जो है हर एक चीज़ टूटती चली जाएगी, कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा। सो ये जो है इनका जो ये इस टाइम पे थॉट प्रोसेस है मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, एक स्टेबल नहीं है ये बिल्कुल भी। कहने वाला मतलब वही वाली बात हो गई कि बोलते हैं ना कि एक कहावत है कि एक साथ आप 2 नाव में पैर नहीं रख सकते या नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज़ आप डूब जाओगे। तो वही सिचुएशन जो है उनके साथ भी चल रही है। सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते हैं आप परफेक्टली, कोई ना कोई चीज़ होगी ऐसी जो आपसे हैंडल नहीं हो पाएगी। और इनफैक्ट उस उन सब चीज़ों के चक्कर में एक चीज़ भी ढंग से नहीं हो पाती है। सो यस, ऐसा नहीं करना चाहिए आपकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पर्सन की जो इस वक्त की एनर्जी इस तरह की दिख रही है। अब चलिए देखते हैं इनकी इस वक्त की फीलिंग्स क्या है, आपको लेके आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में आपके टूवर्ड्स इनकी फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले है गाइस द हैंगमैन का कार्ड। नाउ ये जो कार्ड है ये यहाँ पर बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन की एनर्जी में है, कंफ्यूज्ड हैं कई चीज़ों को लेके, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेके मुझे थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं। मुझे लगता है इसीलिए हो सकता है क्योंकि इनके साथ में अभी और तरह की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके साथ में जो बातचीत है मुझे लगता है इस टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कहीं अगर आपसे बात नहीं करेंगे तो कहीं आप बुरा तो नहीं मान जाओगे। ठीक है, हो सकता है आप इनको कॉल करने की ट्राई कर रहे हो, आप इनसे संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये अपनी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनके साथ चल रही हैं, अभी बहुत सारी चीज़ों में फंसे पड़े हैं, उस वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको ऐसा भी लगता है कहीं आप इनका आप कहीं बुरा तो नहीं मान जाओगे, आपका फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, कहीं आप ये तो नहीं सोच लोगे कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं आपकी कॉल्स। ठीक है, ऐसी जो है एक स्टेट ऑफ माइंड इनका मुझे लग रहा है। ठीक है, जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है गाइस, उनके जो पार्टनर हैं उनकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो इस रिलेशनशिप को लेके श्योर नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, बाकी एक चीज़ अच्छी दिख रही है मेरे को इसमें कि यस, आपके जो पार्टनर हैं कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को हर तरीके से, हर एक पहलू को समझने की, आपकी तरफ से भी समझने की, एज एन अपनी गलतियों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन्होंने कोई भी गलती की है इस रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है, अगर इन्होंने आपके साथ में आपके साथ में कोई ढंग से गलत ट्रीटमेंट किया है, गलत तरीके से पेश आए हैं, पहले इन्होंने शायद एक्सेप्ट नहीं किया होगा, लेकिन इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं उस एंगल से भी चीज़ों को देखने की कि क्या कहीं मैंने तो आपके साथ गलत नहीं किया, उस तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं।
तो एक जो इनका पर्सपेक्टिव है, हर तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं जो भी आपके बीच में क्रिएट हुई है। ठीक है, सो ये जो है इनकी इस वक्त की फीलिंग्स हैं। द हैंगमैन का कार्ड जो है ये बता रहा है। देन 4 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त इमोशनली आई वुड से के हर्ट हैं, इमोशनल लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके साथ आपके बारे में सोचा जा रहा है, आपके साथ में जो एक अच्छा टाइम बिताया है या ये बिताते हैं, जो भी आप कहीं बाहर जाते हैं, घूमते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कॉन्स्टेंटली। ठीक है, मुझे लगता है इनको थोड़ा बहुत दुख भी है कि आपसे ढंग से बात नहीं हो पा रही है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं, लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही है। इनके साथ में इतनी जद्दोजहद इस टाइम पे चल रही है, उसके चक्कर में आपसे बात नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मिस कर रहे हैं ये। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू गाइस। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। इमोशंस का फ्लो देखिए, यहाँ पर कप्स हैं, यहाँ पर पानी है, पानी फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स इनके इमोशंस फ्लो हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ठीक है, सो यस, आपके पर्सन आपको इस टाइम पे मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है गाइस, आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपसे इनका मन कर रहा है आपसे बात करने का। हो सकता है आप इन्हें कॉल कर रहे हो सकता है आप इनसे कोशिश कर रहे हैं अपनी इनसे बात करने की या प्रॉबली इनसे मिलने की। इनका भी मन है बट ये कर नहीं पा रहे हैं, खाली सोचते रह जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि मैंने अभी इनकी एनर्जी चेक करके बताया था। सो उन प्रॉब्लम्स की वजह से आपसे कम्युनिकेट नहीं नहीं कर पा रहे हैं। बात करना चाहते हैं और आपसे बात भी करेंगे। एक बार ही थोड़ा सा वेट करिए, एक बार इनके साथ जो भी इस टाइम पे इनकी जो करंट एनर्जी है, इस एनर्जी से एक बार ये बाहर आ जाएंगे। देन ये पर्सन आपसे, आपके पार्टनर आपसे डेफिनेटली बात करेंगे, सामने से ही आपको कॉल करेंगे या आपसे मिलने के लिए बोलेंगे। ठीक है, जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, यहाँ पर अपने पर्सन के साथ में उनकी बात नहीं हो रही है, उनके लिए भी यही मैसेज है गाइस कि येस दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू। इनके दिमाग में कई तरह के थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपसे इनके दिमाग में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके आंसर इनको नहीं मिले हैं। आपके बीच में जो भी सिचुएशन, जो भी बात हुई है, आर्ग्यूमेंट हुई है, किसी भी तरीके की कुछ भी हुआ है जो जिसकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हो, इनके दिमाग में एक वाई चल रहा है। वाई दैट हैपेंड, वाई यू आर नॉट वाई यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। आपकी दोनों की एक साथ बातचीत क्यों नहीं हो रही है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो इस तरह की थॉट्स इनके दिमाग में चल रही हैं। सो ये क्लैरिटी चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, इस रिश्ते में एक क्लैरिटी चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर आउट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। ये चाहते हैं आपसे बात करना और चीज़ों को क्लियर आउट करना। जितने भी यहाँ पर बादल आप देख रहे हैं इस कार्ड में, ये बादल मंडरा रहे हैं, इन बादलों को एक तरीके से इनको जो है एकदम क्लियर आउट करना। ये जो काले बादल हैं चाहते हैं एकदम क्लियर हो जाए, जैसे कि स्काई क्लियर हो जाता है, ऐसे ये चाहते हैं हर एक चीज़ क्लियर हो, आपके और इनके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी रहे। ठीक है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, इट्स वेरी पॉजिटिव, आई वुड से कि बहुत एक पॉजिटिव बिहेवियर है अगर आपके पर्सन जो है ऐसा सोच रहे हैं तो। ठीक है, दैट शोज देयर मैच्योरिटी। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। सो गाइज, आपके पर्सन इस वक्त इनका ध्यान आपके साथ साथ इनका ध्यान कहीं ना कहीं अपने पैसे, देखिए थोड़ी सी यहाँ पर जो एनर्जी है, मुझे इनकी थोड़ी सी आई वुड से सेल्फिश वाली एनर्जी दिख रही है अपने पैसे के बारे में, यानी कि अपने फाइनेंसेस, क्योंकि इनके फाइनेंसेस ज़रूर इस टाइम पे प्रॉब्लम में चल रहे हैं, ज़रूर इनके पास मनी प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से इनका जो ध्यान है वो मेन फोकस इस टाइम पे पैसे पे है। आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिस भी करते हैं, बट क्योंकि जो इस वक्त की सिचुएशन है इनके साथ में वो ऐसी हो गई है कि चाहते हुए भी आपसे इस टाइम पे बात नहीं कर सकते और इनको पूरा का पूरा अपना फोकस यहाँ पर देना पड़ेगा, तभी ये इस एनर्जी से बाहर आ पाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कोई आप लोगों की कोई प्लानिंग चल रही है कहीं जाने की, ऐसा लग रहा है मुझे। आप लोग हो सकता है किसी हिस्टोरिकल ऐसी जगह पे जा सकते हैं जो एक जहाँ पर हिस्टोरिकल साइट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है,
कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, कोई वेकेशन वगैरह यहाँ पर आप प्लान कर सकते हो या कर रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। तो वहाँ के लिए पैसे का अरेंजमेंट, उसके बारे में सोचा जा रहा है इस वक्त। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोच तो आप ही के बारे में रहे हैं, जाना आप ही के साथ है, तो उसी के बारे में जो है सोचा जा रहा है, ठीक है। सो यस, इस तरह की जो है इनकी फीलिंग्स हैं इस वक्त। ऑल राइट, एंड देन वी हैव अनदर गुड कार्ड, दैट इज जजमेंट एज बॉटम ऑफ द डेक। ओवरऑल एनर्जी निकल के आई है जजमेंट की। सो गाइज, डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन जो है आपसे बात करेंगे बहुत जल्दी। आपको कुछ आपको किसी तरह की कोई न्यूज़ देने वाले हैं, मे बी कोई ऐसी बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपको कोई अंदाज़ा ना हो, आपको ना पता हो सकता है ये जो आपका घूमने का प्लान चल रहा है इनको ही पता हो, इन तक ही सीमित हो, इन्होंने ऑलरेडी प्लान कर लिया हो, प्रॉब्ली इसके बारे में आपको शायद एक सरप्राइज़ देने वाले हैं। इनका ऐसा कोई प्लान है, आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं कि हम बाहर चलते हैं घूमने के लिए, कहीं चलते हैं, थोड़े दिनों के लिए कहीं हो आते हैं, बहुत टाइम से कहीं गए हैं, सो समथिंग लाइक दैट। इस तरह की कोई डिस्कशन, कोई कम्युनिकेशन आपके साथ में करने वाले हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। इनकी जो ओवरऑल जो इनकी पर्सनैलिटी या वुड से ऑरा है, वो बहुत ज़्यादा क्लीन एंड बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट भी लग रही है। यस, ऐसा होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इनके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट इन दी एंड मुझे लग रहा है इस तरह की एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है। और आपसे बहुत जल्दी, आई वुड से कि थोड़े दिनों में ही, मे भी हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही आपसे ये बात करें और इस तरह की आपको कुछ बताएं। ज़रूरी नहीं है वेकेशन, जिनकी जो है जिनके साथ में मैसेज रेजोनेट हो रहा है वेकेशन वाला, वो इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जिनके साथ में नहीं हो रहा है, उनके साथ में दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। हो सकता है जैसे मैंने बताया था, घर की कोई प्लानिंग है, घर की शिफ्टिंग है, उसके बारे में आपको बताएं। सो सम न्यूज़ जो है, कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आपको देने वाले हैं, बताने वाले हैं कोई आपको बात जिसके बारे में आपको नहीं पता है, और ये कोई ऐसी बात होगी जिसको सुन के आप खुश हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव न्यूज़ है, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद आपको हर्ट होगा या किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये जो भी बताएंगे, जो भी न्यूज़ सुनाएंगे, आपके लिए मतलब आप इसको सुन के खुश ही होंगे, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। सो यस, ये जो है इस वक्त की फीलिंग्स हैं गाइस आपके लिए, आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू, आपके प्रति। आई होप यहाँ पर आप लोगों के साथ में ये सिचुएशन, आपकी सिचुएशन के साथ में रीडिंग मैच की होगी। यदि ऐसा हुआ है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा गाइज। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।